लखनऊ में सीएम योगी से मिले कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, सीएम को भेंट की शिष्टाचार। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में आवाहन अखाड़े के संतों में खुशी की लहर, संतों ने योगी सरकार का जताया आभार। बरेली में उत्तरायणी मेले की हुई शुरुआत, सीएम धामी ने किया मेले का शुभारंभ। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मिल्कीपुर में सपा की हार है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री को शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी डीपीएस हेलीपैड अरैल में उतरकर नाव से स्नान घाट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारी को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। अपनी 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी महाकुंभ का जायजा लेने के साथ साथ अधिकारियों और साधु संत जनों से भी मुलाकात की। महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यापक तैयारियों के लिए आवाहन अखाड़े के महंत ने योगी सरकार का आभार व्यक्त किया। अखाड़े के संत राम अनुज पुरी ने कहा कि योगी सरकार द्वारा साधु संतों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे साधु संतों में खुशी का माहौल है। साधु महात्मा में खुशी है। योगी जो कमान संभाल रखी है, इससे योगी आदित्यनाथ जी से खुश है साधु। मगर यहाँ आपकी बार में क्या हुआ, मेला क्या दिन जगह महात्मा को बहुत से महात्मा भटक रहे हैं। हम लोगों को जगह मिल गई मगर हमारे महात्मा बहुत से भटक रहे हैं। उनको 2-3 जगह दी गई तो वो जगह में संतुष्ट नहीं है, उतनी जगह में आ नहीं पाए महात्मा। 15,000 साधु हैं हमारे आवान अखाड़े से। तो सभी आवान अखाड़े के कुछ महात्मा बसे हुए हैं, कुछ नहीं बसे, तो हमारा तो ऐसे ही मन नहीं लग रहा है। बाकी योगी जी आए, योगी जी ने कमान संभाला, योगी जी से हम खुश हैं। सब लोग यहाँ तो नहीं, ये तो क्या है पदाधिकारी लोगों का ये छावनी बस्ती है, तो ये आवान नगर हमारा अलग बसता है। नगर में क्या है, सभी छोटे जो महात्मा होते हैं, थानापति भी जो भी हैं, सब उधर जाते हैं। तो नगर में भी हमको जगह मिली नहीं है, सब महात्मा हमारे भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत सुंदर हैं। पिछले कुंभों के बजाय इस वर्ष जो कुंभ भर रहा है उसमें उनकी ओर से जो सहयोग संतों को दिया गया है वो अभूतपूर्व है, बहुत सुंदर है। प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा है और प्रयागराज में जो है त्रिवेणी संगम पर जो कुंभ मेला होता है तट पर, इसका महत्व अलग है। ये वेद वर्णित है और वेदों में इसका बहुत कुछ आता है, लिखा हुआ है। बरेली क्लब के मैदान में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का भव्य उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उत्तरायणी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित ये 29वां उत्तरायणी मेला 9 से 11 जनवरी तक चलेगा। मेले के दौरान 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनें इस आयोजन को और भी खास बनाएंगी। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष का विरोध बेबुनियाद है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले अपना पाप धोएं। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार तय बताई। साथ ही वक्फ संपत्ति पर सही लोगों को हक देने और संभल हिंसा की फाइल खोलने का स्वागत भी किया। देखिए, अब उनको बता तो रहा हूं कि अब खाली ऐसा ही मजाक है, उनको सूझेगा और कुछ करना नहीं है। विपक्ष में बाजा बजाते रहें, अगीत गाते रहें। अगर कोई घटना किसी जिले में हो जाती है तो उसके पीछे भी जाया जाता है कि और कौन कौन से अपराध हुए हैं, यहाँ वो कौन कौन लोग हैं इस तरह की अपराध करते आ रहे हैं। तो उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो, हम पीछे से उसको खंगाल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? नहीं, ये आपके दिमाग से हो सकता है, लेकिन हम लोगों के दिमाग से आगे भविष्य में इस तरह की हरकत कोई ना करे। पिछली बार कौन किया, उसके पहले कौन किया, उसके इस समय कौन किया, तो समीक्षा होती है। जब प्रशासनिक महकमा बैठता है तो समीक्षा करता है कि कौन लोग हैं जो अनवरत घटना करते हैं, तो उनपे अंकुश लगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। देखिए,
महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ नगर में मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज और आसपास के जिलों में खुफिया सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 71 इंस्पेक्टर, 234 एसआई और 3 सेक्शन पीएसी तैनात की गई है। जांच के लिए 102 मोर्चे बनाए गए हैं, जिसमें 1026 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में माघ मेला की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीआरएम रेलवे विभाग हिमांशु बडोनी ने विंध्याचल स्टेशन का जायजा लिया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माघ मेला की तैयारी को लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण है। माघ मेला में आने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके रोकने की व्यवस्था यात्री आश्रय के रूप में की गई है। महाकुंभ की तैयारी के हिसाब से यहाँ पर आए थे और जो चीज़ें तैयारी हमारी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो प्रयागराज क्षेत्र का भ्रमण करते हैं कुंभ के दौरान, उनमें से काफ़ी लोग, क्योंकि जो ये सिद्धपीठ है इसमें बहुत आस्था है लोगों की, तो काफ़ी लोग इधर से भी होके जाते हैं। तो इसीलिए आपको पता होगा कि हम लोग हमेशा जैसे कि नवरात्रि मेले पे भी स्पेशल ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था करते हैं। ट्रेन के नॉर्मल ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था भी की जाती है और साथ ही जो स्पेशल ट्रेन होंगी जो कुंभ क्षेत्र से निकलेंगे, उनका सबका ठहराव यहाँ पे विंध्याचल में होगा। तो वो सब चीज़ों की व्यवस्था देखने के लिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मिर्जापुर के लालगंज तहसील में भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन 11 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। दरअसल पूरे भारत में अपने मुद्दों को उजागर करने और निवारण की मांग के लिए विरोध कर रहे किसानों ने तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा और कहा कि किसान दुखी है, कर्ज से लदा हुआ है, उसके लिए सरकार से अनुरोध है कि उसके कर्ज की माफी की जाए। ये हमारा भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है। इस समय मौजूदा हालत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी हैं और प्रवक्ता के रूप में, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम लोगों को जो प्रेरित करने वाले चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए आज तहसील पर आए हैं और हमारे जिला के पदाधिकारियों द्वारा जिले पर कल कुछ तहसीलों में, आज कुछ तहसीलों में, आने वाले कल कुछ तहसीलों में ये लगातार हमारा जो है ज्ञापन देना जारी रहेगा। ये ज्ञापन हम अपने अपने उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को पहुंचाना चाहते हैं, जो इस देश का सर्वे सर्वा है। हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें से मुख्य मांग पत्र जो है, जो मुख्य मांग है हमारी C2+52 MSP गारंटी को कानूनी दर्जा दिया जाए। और जिसके लिए 21 में प्रधानमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि ठीक है हम इसको करेंगे, लेकिन आज 25 साल चल रहा है, 25वां चल रहा है, 2025वां चल रहा है, कोई 4 साल बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार और कई मांगे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का डटकर सामना करेंगे। महाकुंभ पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए और अखिलेश सरकार के कुंभ की सराहना की। सहारनपुर से सांसद चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर हमला बोला। हमला बोलते हुए उन्होंने राज्य को जंगल राज करार दिया। इसके अलावा उन्होंने कुंभ मेले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां पाप धोने वाले जाएंगे। साथ ही कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष जारी रखने और भाजपा को हराने के लिए मजबूत गठबंधन की बात कही। काम तो सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे रोजगार को लेके,
बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप के वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। सहारनपुर के चिलकाना में कैराना सांसद इकरा हसन ने सड़क हादसे में मृत युवकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही सांसद ने जिलाधिकारी से भी इस मामले में बात की। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, घटना हुई, इसमें 2 युवक बहुत ही कम उनकी उम्र थी, 20-21 से ज़्यादा नहीं होंगे, उनकी यहाँ पर सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। तो वहाँ पर हम उनके परिवार वालों से मिलने आए थे और जो हमारी जानकारी में है, ये जो लापरवाही पीडब्ल्यूडी की तरफ से बरती गई है, ना वहाँ पर कोई सचेतक लगे हुए थे, ना काम वहाँ का सही तरीके से चला हुआ था। अगर कहीं खुदाई हो रही है रोड पे रात के समय, ना कहीं लाइट की व्यवस्था थी और ना ही पीडब्ल्यूडी वालों ने वहाँ पर कोई इंतजाम इस तरह के कर रखे थे कि कोई अगर आने जाने वाला मुसाफिर उसे पता लग जाए कि आगे गड्ढा है या जो भी सड़क टूटी हुई है। तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही रही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। ये पिछले मुरादाबाद के बाईपास पर कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर लगने से पुलिस की पीआरबी गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत अधिक था, करीब 8 बजे एक्सीडेंट हुए हैं और जिसमें 6 गाड़ी भिड़ी हैं आपस में और उसमें जो भी लोग घायल थे उनको तत्काल फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया है। कोई कैजुअलिटी नहीं है और जो छोटी मोटी चोटें लगी हुई हैं उनका इलाज चला रहे हैं। और इसमें 112 की एक गाड़ी हमारी डैमेज हुई है। हमारे कर्मचारी इवेंट पे आए हुए थे, उसी समय वो लोग घायलों को अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में बैठा रहे थे तो पीछे से एक फोर्स गाड़ी आई, उसने हमारी यूपी 112 वाली गाड़ी को भी टक्कर मारी है। घटना ये बिजनौर के चांदपुर रेंज के ग्राम रतनगढ़ में एक किसान के खेत में गुलदार के शावक मिलने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ खेत में जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी और गुलदार के माता पिता को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की। वन विभाग के रेंजर दुष्यंत सिंह ने भी गुलदार के शावकों की पुष्टि की है। ग्रामीणों के डर का माहौल है और वो जल्द से जल्द वन विभाग की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। घटना ये हुई है, गन्ना छोल रहे थे तो इसमें 2 बच्चे नवजात हैं, अभी आंख ना खुल पा रही, तो ये इसमें बैठे हुए पाए गए। गुलदार के बच्चे प्रतीत हो रहे। मेन रोड हाईवे जो है इससे कुछ ही दूरी पे है, 100-150 मीटर की दूरी पे। माहौल तो ये है जी, पहले भी एक बार हमला हो चुका है गांव में एक बब्बू नाम के व्यक्ति पे और उसके बाद भी कई बार सूचना दी गई तो कोई पिंजरे की अभी तक तो कोई व्यवस्था हो ना पाई। लगभग 2.5-3 घंटे हो गए। कार्रवाई यही चाहते हैं कि कोई पिंजरा लग जाए तो ये बच्चे अपना ले जाएं, ये वन विभाग वाले, और वो भी पकड़ी जाए। हाँ, वो पकड़ी जाए और हमारा छुलाई का जो काम रुका। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शीतलहर के कारण सभी माध्यमिक विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 8 से 14 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए कक्षाएं सुबह 9 से 3 बजे तक चलेंगी। विद्यार्थियों को ठंड से बचाव के लिए उचित कपड़े पहनने की सलाह दी गई है और यूनिफॉर्म में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई, जहां उनके खिलाफ जारी वारंट को रिकॉल किया गया। 2019 में एसटी हसन द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें गवाही के लिए तलब किया था। जया प्रदा ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ के लिए संघर्ष और इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो सम्मान की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी। मामला जया प्रदा के खिलाफ तवायफ शब्द के इस्तेमाल और अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा है। 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी आजम साहब के खिलाफ और आजम खान साहब का जीत का जश्न जो है एसटी हसन साहब ने
एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जश्न लगाया और उसमें एक षड्यंत्र रचाकर उनके जो चेले और एसटी हसन साहब और आजम खान के बेटा अब्दुल्ला, ये सब जो है जश्न मनाइए, लेकिन जयप्रदा का नाम से आप गाली देना, जयप्रदा को अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ तक न्याय है। मैं इसके लिए इनके लिए न्याय मांगने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाई और उसी सिलसिले में आज मुरादाबाद आई हाजिरी देने और अगला डेट फरवरी 17 तारीख। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।